आज 23 अप्रैल 2025 जो पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ, कायरतापूर्वक टूरिस्ट को, भारतीय नागरिकों को मारा गया, उनका मर्डर किया गया टेररिस्ट के द्वारा। मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे अंदर रोष है, गुस्सा है, और मेरे साथ कई भारतीयों में ये गुस्सा और उनकी खून जो है वो उबाल मार रहा है। सरकार को बताएं कि हमारे अंदर गुस्सा है और हम बदला चाहते हैं। वो टाइम गया जब कैंडल मार्च किया जाता था, या निंदा की जाती थी, या अफसोस जताया जाता था। अब वो सब नहीं चलेगा। ठीक है, ये हाई टाइम है। और हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, और ये हमारा हक भी है कि हमें बदला मिले, क्योंकि हमारे ही वोट से आप वहाँ पे गए हो, और आपको वही करना पड़ेगा जो हमारे लिए अच्छा है और जो हम कह रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं कि हमें चाहिए बदला। हमें बदला दो फ्रंट से चाहिए। एक फ्रंट, पाकिस्तान पे डायरेक्ट रिटेलिएशन। आप वो किस तरीके से करोगे, आप किसको मारोगे, पाकिस्तान में कौन जिम्मेदार है वो आप देखो। जो भी जिम्मेदार हैं उन्हें आप ढूंढ के मारिए जितनी जल्दी हो सके। सेकेंड थिंग, इंटरनल फ्रंट। हमारे देश में ऐसे बहुत लोग हैं जो कि इन टेररिस्ट का सपोर्ट करते हैं। अब ये समझने वाली बात है कि टेररिस्ट बॉर्डर पार करके आते हैं, और लोकल जो सपोर्ट है वो लेके ये सारे चीज़ों को अंजाम देते हैं। ये बात बिल्कुल झुटलाई नहीं जा सकती कि बगैर लोकल सपोर्ट का, बगैर टेररिस्ट सिंपथाइजर्स का ये काम मुमकिन नहीं है। तो हमें पाकिस्तान को भी मुंह तोड़ जवाब देना है, और इंटरनल फ्रंट में भी जो लोग सपोर्टर्स हैं, जिन्हें हम मिनी पाकिस्तान कहते हैं, उनको भी ढूंढ के पकड़ के मारना चाहिए। उन्हें समझाने से मुझे नहीं लगता कोई परिवर्तन आने वाला है। उनको एजुकेशन दे के या सरकारी सुविधाएं दे के मुझे नहीं लगता कोई रेवोल्यूशन आने वाला है या कोई चेंज आने वाला है। अगर बॉडी में कहीं ट्यूमर या सेल है जो कि शरीर के खिलाफ काम कर रहा है, तो उसे पाल पोस के बड़ा नहीं किया जाता, उसे तुरंत का तुरंत खत्म किया जाता है। ये सरकार जितनी जल्दी समझ ले उतना अच्छा है, देशवासी जितनी जल्दी समझ ले उतना अच्छा है। तो मेरा यही निवेदन है कि आप दो फ्रंट से आप लड़ाई कीजिए। एक आपका पाकिस्तान फ्रंट है और एक आपका इंटरनल फ्रंट है। एक फ्रंट से लड़ाई करने से कुछ नहीं होगा। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अब हमें सर्जिकल स्ट्राइक नहीं चाहिए। बस हो गया, एक बार आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, बहुत अच्छी बात है। अब हमें मेजर स्ट्राइक चाहिए। और मैं अपने ऑडियंस को भी बोलना चाहूंगा कि जितना मैंने इस सरकार को देखा है, देखिए मैं हमेशा न्यूट्रल रहता हूँ। कोई भी सरकार हो, मेरा फायदा और मेरे परिवार का फायदा, मेरे समाज का फायदा होना चाहिए। सिंपल सीधी बात, सरकार कोई भी हो। लेकिन बाकी सरकारों से ये सरकार को मैंने देखा है जो कि उनका वादा भी है कि किसी भी टेररिज्म अटैक का मुंह तो जवाब देंगे। तो मुझे काफ़ी उम्मीद है इस सरकार से, और मुझे लगता है कि थोड़ी सी सब्र रखने वाली बात है, और मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, और मिलना भी चाहिए। इसमें कोई दो राह नहीं है। और मैं अपने ऑडियंस और अपने व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सरकार तक ये बात पहुँचाने के लिए कुछ हैशटैग्स हैं जो कि आप प्लीज़ चलाइए, सो दैट हमारी आवाज़ जो है वो हमारे ऑडियंस, हमारे सरकार तक पहुँचे। ठीक है, इसमें हैशटैग है, हैशटैग ऑल आइज ऑन पहलगाम, हैशटैग जस्टिस फॉर पहलगाम विक्टिम्स, हैशटैग इंडिया फाइट बैक, हैशटैग पहलगाम मैसेकर, हैशटैग पाकिस्तानी टेरर, हैशटैग स्टैंड विद इंडिया, हैशटैग वॉइस फॉर विक्टिम्स। ये कुछ हैशटैग्स हैं, आप चलाइए। और भी हैशटैग्स हैं जो कि इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग है इस समय। हैशटैग ऑल आइज ऑन पहलगाम, सेकेंड हैशटैग फॉर पहलगाम विक्टिम्स, हैशटैग इंडिया फाइट बैक, हैशटैग पहलगाम मैसेकर, हैशटैग पाकिस्तानी टेरर, हैशटैग स्टैंड विद इंडिया, हैशटैग वॉइस फॉर विक्टिम्स, हैशटैग इंडियन लाइफ मैटर्स, हैशटैग एक्ट अगेंस्ट टेरर, हैशटैग एक्सपोजिंग टेरर, हैशटैग इंडिया विल नॉट फॉरगेट। प्लीज ये सारे हैशटैग्स आप चलाइए, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट हो, ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टाग्राम पोस्ट हो। और इस वीडियो को भी शेयर कीजिए अगर आपको लग रहा है कि ये अगर सरकार देखेगी तो कुछ उन पर असर होगा।
और जितना हो सके सोशल मीडिया पे वॉइस बनिए, आप अपनी बात रखिए, क्योंकि यही एक तरीका है आप अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं। कोई आपके घर या आपको फोन नहीं करने वाला, कोई घर नहीं आने वाला है आपसे पूछने के कि आप क्या चाहते हो। यही एक तरीका है जिससे हम सरकार से अपनी बात रख सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि भाई हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, सीने से सीना मिला के खड़े हैं, कि भाई आप इनको मारिए, ढूंढ ढूंढ के मारिए, अंदर भी और बाहर भी, जहां मिले दौड़ा दौड़ा के कुत्ते की मौत मारिए, सुअर की मौत मारिए, सुअर बना के मारिए, लेकिन इन्हें छोड़िए मत। हमको चाहिए बदला। ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, मैं एक बात कहना चाहूंगा जो कि थोड़ी सेंसिटिव है। जब ये अटैक हुआ उसके बाद से मैं देख रहा हूँ कि जो वहाँ के कश्मीर के लोकल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारा बिजनेस चौपट हो गया, टूरिस्ट को नहीं मारना चाहिए, हमारा बिजनेस चला गया, अब कौन आएगा कौन नहीं आएगा। आप सोचिए कि कितने 27 से 30 टूरिस्ट मारे गए और 15 से 20 लोग घायल। उनसे संवेदना दिखाने के बजाय इनको अपने धंधे की पड़ी है। इससे ही आप पता लगा सकते हैं कि आपकी जिंदगी की वैल्यू क्या है इनकी नजर में। सिर्फ कंज्यूमर, टूरिस्ट। तो ये समझने वाली बात है कि ये कितने स्वार्थी लोग हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। इनके लिए आप सिर्फ बिजनेस हो, आप के लोग मर जाएं और इनका बिजनेस चलता रहे तो इनको कोई दिक्कत नहीं है। ये इनडायरेक्टली पैसिव तरीके से ये कह रहे हैं। और इससे ज्यादा वाहियात और घटिया कमेंट्स मैंने आज तक नहीं देखे। देयर इज नो ह्यूमैनिटी इन कश्मीर एंड कश्मीरियत। मुझे नहीं लगता, ये सब के सब स्वार्थी हैं। सब के सब मतलब A to Z जितने भी हैं सब स्वार्थी हैं। सिर्फ स्वार्थ के लिए आप आज आपके साथ खड़े हैं और आप पूछ रहे हैं। और ये इनमें से ही लोग हैं जिन्होंने टेररिस्ट को सपोर्ट दिया, टेररिस्ट को खाना खिलाया, टेररिस्ट को एक रात रुकाया, 2 रात रुकाया। जंगल में नहीं रहते बॉर्डर क्रॉस करके, ये किसी ना किसी के यहाँ घर पे रुक के खाना खाते हैं, ये किसी ना किसी घर पे रुक के सोते हैं। कोई है जो इनको रास्ता दिखाता है, कोई है जो इनको डिटेल्स देता है। सिर्फ बॉर्डर पार से सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, बॉर्डर के इस पार जो बुजदिल लोग हैं, हरामखोर लोग हैं जो हराम का खाते हैं इस देश में बैठ के, वो लोग इनको इन्फॉर्मेशन देते हैं। और ये इन्हीं में से हैं आज जो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहिए और फिजूल के रील्स और फिजूल की चीज़ें देखने के बजाय कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज़ करिए। हैशटैग्स चलाइए और जो आवाज़ सही है उसको और आगे कीजिए और आगे बढ़ाइए, ताकि सरकार तक ये बात पहुंचे कि जनता में, उनके वोटर्स में, उनकी ऑडियंस में गुस्सा है और वे चाहते हैं बदला। जय हिंद।